सोए हुए शेरों को जगाया जाए, चलो यूजीसी पे कुछ गुनगुनाया जाए। और दशकों से सोए पड़े जनरलों को चेहरे पे पानी डालकर जगाया जाए, चलो यूजीसी पे कुछ गुनगुनाया जाए। जिनकी हम आज तक ताकत थे, मतभेद से उनकी कमजोरी बनाया जाए, क्योंकि वो भूल गए हैं अपना इतिहास। क्योंकि वो भूल गए हैं अपना इतिहास, तो मतभेद से उनको इतिहास बताया जाए। और सत्ता के शिखर पर जिनको हमने पहुंचाया, अब एक एक ईंट उनकी हिलाई जाए। और अब बिल बिल न खेलने देंगे राजा, अब बिल बिल न खेलने देंगे राजा। समानता क्या होती है ना ये हमको समझाया जाए। और डालकर पिटारे में फेंक देंगे वहीं जहाँ से शुरुआत की थी। डालकर पिटारे में फेंक देंगे वहीं जहाँ से शुरुआत की थी। चलो फिर से इनको 2 सीट पे लाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय संसद, और जो भी हमारे देश के माननीय और सम्माननीय लोग हैं, आप सबसे निवेदन है कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव न किया जाए। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और ये संविधान के भी विरुद्ध है कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। जनरल होना अभिशाप नहीं है। हम आपसे कभी कोई सहायता, कोई मदद नहीं मांगते हैं। हमने हमेशा देश की प्रगति में अपना सहयोग दिया है। हम अपने देश को विकसित भारत देखना चाहते हैं, जो आपने हमें सपना दिखाया। पर कैसे विकसित भारत होगा? मैं कल कुछ दृश्य देख रहा था काशी के, अयोध्या के, और आपके जो हमारा तीर्थ स्थान जो हमारे हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ मैं एक चीज़ मेरे मन में आई कि अगर यहाँ भी जातिगत भेदभाव होता, या यहाँ एक दूसरे को ये पता होता कि ये कौन सी जाति का, ये कौन सी जाति का है, तो क्या ये संभव है कि वहाँ करोड़ों की भीड़ लगी होती? क्या ये संभव है कि शांतिपूर्वक वहाँ सब स्नान कर पाते? तो जब हमारे तीर्थ स्थलों में भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई किसी को नहीं पता कि कौन सवर्ण है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अगड़ी जाति का है, जो भी ये सो कॉल्ड बनाया गया है, तो फिर ये यूजीसी बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, अगर समाज में कुछ ऐसे बुरे तत्व हैं, बुरे लोग हैं जो समाज के नाम पे एक समाज में रोग हैं, कैंसर का काम करते हैं, तो क्या आपको संविधान पर भरोसा नहीं, जिस संविधान की आप रोज़ दुहाइयाँ देते हैं? क्या उस संविधान के अंदर उस सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे सके? आपने इसको एक पूरा कानून बना के, एक रेगुलेशन निकाल के स्थापित करने की कोशिश की है कि जनरल जो है होना अभिशाप है। अच्छा, हमारी क्या गलती है? हम चॉइस के साथ तो नहीं आए जनरल में, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ इतने दशकों से ये जातिवाद जातिवाद चल रहा है,
जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं भी चाहता हूँ, सारा समाज, सभ्य लोग जितने भी समाज में रहते हैं वो सब चाहते हैं कि वीकर सेक्शन को सुविधाएं मिलनी चाहिए। पर क्या एजुकेशन में मिलनी चाहिए? क्या जॉब में मिलनी चाहिए? कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप बस यहाँ बैठ जाओ? योग्यता के आधार पे दीजिए। अगर कोई श्रवण बच्चा है और वो गरीब है तो उसको भी दीजिए। कोई जो पिछड़ा वर्ग है, आज तक जो समाज में पिछड़ा है, मेरा पिछड़ा वर्ग कहने से जाति से मतलब नहीं है, जो समाज में जो भी, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम एक परमात्मा की संतानें हैं, तो अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है और नहीं होना चाहिए। जो भी वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक तौर पे वीक हैं और उनका बच्चा, उसके अंदर योग्यता है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो उसको आप इकोनॉमिकली उसको सपोर्ट कीजिए कि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सके, वहाँ अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार की प्रगति के लिए वहाँ पे उसको वो मौका मिल सके। हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहाँ आपने जातिगत बिल बना लिया, क्या इससे हमारा भारत विश्वगुरु बनने वाला है? और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं है, ये कल आपकी आर्म फोर्सेस में जाएगा। जब उस कॉलेज से दोनों बच्चे साथ में, जिनने वहाँ पे ये जाति व्यवस्था के अंदर पढ़ाई की है, शिक्षा ली है, वो कल जब किसी फोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उस फोर्स में उनका माइंडसेट साथ जाएगा, उनके परिवार में वो माइंडसेट, उनके पड़ोस में वो माइंडसेट जाएगा। इस समाज के हर कोने में ये जहर फैलेगा। तो इस जातिवाद को खत्म कीजिए। और इतने सालों में, जो इतने दशकों से जातिवाद चल रहा है, क्या इससे पिछड़ी जातियां कम हुई? ओबीसी, एससी, एसटी जो आज समाज है, क्या वो कम हुआ या वो कोई अगड़ी जाति में आए? और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के यादव, जाटव, कुर्मी, ये पिछड़ी जाति में, ओबीसी में हैं। ये किस हिसाब से आपको ये ओबीसी में लगते हैं? मैंने तो आज तक कोई ऐसा यादव नहीं देखा। और पूरे यूपी बिहार में तो सबसे दबंग है यादव। वो कैसे? वो जो है हर चीज में आगे हैं। दूध उत्पादन का सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो उनका है। पूरे देश को जो है दूध दूध जो दुग्ध उत्पादन है वो उनके पास है। अच्छे अच्छे पदों पे हैं और दबंग हैं। वो कैसे बेचारे और पिछड़े हो गए? और क्या इस समाज को खुद नहीं सोचना चाहिए? जाटव हैं हमारे देश के, जाट हमारी शान है, जाट रेजिमेंट है हमारे देश में, जिनकी सुरक्षा में, जिनकी छत्र छाया में, जो बॉर्डर पे अपने सर्वोच्च निछावर करते हैं और उनकी वजह से हम शांति से सोते हैं, वो उसको कैसे आपने पीछे जाति में धकेल दिया? तो ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हमारी नाराजगी इस बात से है, हम जानते हैं ये संसद से पास हुआ बिल नहीं है, लेकिन संसद जिस देश में रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकती है, फैसला बदल सकती है, उस देश की संसद आज इस यूजीसी पे मौन क्यों है? ये आप समाज को एकत्र करने का नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं। आप इस पे अपना टेक लीजिए। यूजी हम नहीं कह रहे, इसको रोल बैक कीजिए। पहले तो होना ही नहीं चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। कब तक इस देश को जातिवाद के कैंसर में डुबो के रखेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, एक परमात्मा को मानने वाले हैं। आप दीजिए, वीकर सेक्शन को दीजिए, जितना मुमकिन हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उनको मदद कीजिए, लेकिन उसमें जाति नहीं होनी चाहिए। हमें उस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि आप किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, पर वो जो है जातिगत नहीं होना चाहिए।
हम भी चाहते हैं हमारा भारत विकसित हो, और जब मैं किसी भी भारत के अपने किसी भी नागरिक से मिलूं तो वो समृद्ध दिखे मुझे ये खुद से महसूस ना हो कि मैं अच्छे कपड़े पहना और उसके पास कपड़े नहीं हैं। वो होना चाहिए। और वो समृद्ध तब बनेगा जब इस जातिगत कैंसर से बाहर निकलेंगे। नहीं तो आपकी यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो जाएगी। वहाँ फिर पढ़ाई नहीं, सिर्फ जातिगत दंगे होंगे, जातिगत भेदभाव होगा, एक दूसरे के साथ उठना बैठना खत्म हो जाएगा। तो क्या आप ये चाहते हैं? यही है आपका एक रहो सेफ रहो का नारा? आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस बिल को रोल बैक कीजिए या फिर इसमें संशोधन कीजिए। इसकी जो भी आपने कमेटी बनाई है उसमें जनरल को भी रखिए, ताकि और क्या हो जाएगा जनरल को रखने से? क्योंकि अभी भी है माइंडसेट ऐसा देश में, ऐसे धूर्त लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं देश में कि वो चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए लेकिन जातिगत का जहर उसके दिमाग में है। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए समानता इस बिल से नहीं आएगी, कानून से आएगा। और क्या देश वालों को ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि ऐसी जो एस टी वाला एक्ट आप लेके आए देश को बांटने के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? उसके सैकड़ों केस ऐसे, हजारों केस ऐसे हैं जो फेक हैं। तो आपको ये समझ नहीं आया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है? और 100% होगा, हो सकता है नहीं होगा। SC ST एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग, आप भी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जानती है, सारा देश जानता है। तो आप इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि ये UGC जो है कल समाज को इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें फॉल केसेस नहीं आएंगे, तबाह हो जाएंगे बच्चों के करियर? आपसे निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द, इससे पहले कि जो मैंने कविता भी गाई और उस पे हम शिफ्ट हो जाएं मेंटली, इस पे टेक लीजिए। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो भाजपा सरकार जो है देश के विकास में, मंदिरों के विकास में, समाज के विकास में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर ये क्यों? हम सराहना करते हैं आपके अच्छे कामों की, फिर ये लाने की ज़रूरत क्या थी? इससे समाज बनेगा नहीं, बटेगा। और सिर्फ बटने तक बात नहीं है, कटेगा। मैं बहुत नहीं जानता हूँ चीज़ों को, लेकिन बेसिक चीज़ें जो सामने दिखाई देती हैं, इतना तो हम समझते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत।